द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर कहानी। आइए इसका प्रत्येक लाइन हम लोग हिंदी में जानते हैं। एक बच्चा अपने माता तथा पिता के साथ मेले में जाता है। वह अत्यंत खुश एवं रोमांचित है और वहां प्रदर्शित मिठाइयों तथा खिलौनों को लेना चाहता है, किंतु उसके माता पिता उन्हें उसके लिए नहीं खरीदते। फिर भी वह क्यों किसी अन्य द्वारा उन्हीं चीज़ों को भेंट किए जाने पर अस्वीकार कर देता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शुरू से इस कहानी को। वसंत का पर्व था। सर्दी की धूप से भरी संकीर्ण गलियों से रंग बिरंगे परिधानों में लोग बाहर निकल रहे थे। कई लोग पैदल चल रहे थे, वहीं कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, अन्य कुछ लोग बैलगाड़ियों पर बैठकर आ रहे थे। एक नन्हा लड़का हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ अपने पिता की टांगों के बीच से भागा जा रहा था। आओ बेटा आओ, उसके पिता माता ने उसे बुलाया, क्योंकि वह रास्ते में लगी दुकानों में रखे खिलौनों से मोहित होकर पीछे रह गया था। वह भागकर अपने माता पिता के पास आ गया। हालांकि उसके कदम माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, फिर भी उसकी आंखें पीछे रह गए खिलौनों पर ही टिकी थी। जैसे ही वो अपने माता पिता के पास पहुंचा, जहां वे रुक कर उसका इंतजार कर रहे थे, वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाया। भले ही वह उनकी घूरती आंखों में छिपी अस्वीकृति को अच्छे से जानता था। मुझे वो खिलौना चाहिए, वह बोला। उसके पिता ने हमेशा की तरह कठोरता भरी लाल आंखों से उसे घूरा। उसकी माता ने उस दिन के मनचाहे वातावरण से पिघलते हुए कोमलता से और अपनी अंगुली उसे पकड़ाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे आगे क्या है। वह एक सरसों के फूलों से भरा मैदान था, जो समतल भूमि पर पिघले सोने के समान पीला मीलों दूर तक फैला हुआ लग रहा था। फूलों की मिठास ढूंढते हुए ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैगनी पंखों पर किसी भौरे या तितली का रास्ता काट कर भिनभिनाते हुए उड़ा जा रहा था। बालक ने उनको हवा में देखते हुए पीछा किया, जब तक उनमें से कोई एक अपने पंखों की उड़ान को रोकता हुआ बैठ नहीं गया और बालक उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन जैसे ही मक्खी उसके हाथों की पकड़ में आने वाली होती थी, वह अपनी पंखुड़ियों को फहराती फड़फड़ाती उड़ जाती थी। तभी उसकी माता ने सावधानी बरतते हुए उसे बुलाया, आओ बेटा आओ, पगडंडी पर चलो। वह खुशी से झूमता हुआ अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ समय तक उनके बराबर में ही चलता रहा। तथापि कुछ समय बाद कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों की ओर आकर्षित हो गया, जो अपने बिलों से धूप सेंकने के लिए बाहर निकल रही थीं एवं पीछे ही रह गईं। आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने वृक्षों के समूह की छांव में एक कुएं के किनारे बैठे हुए उसे बुलाया। वो उनके पास भाग कर आया। जैसे ही बच्चा उस झुरमुट में पहुंचा, उसके ऊपर कलियों की बौछार होने लगी और वह अपने माता पिता को भुलाकर बरसती कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। परंतु तभी उसे कबूतर के गुटरगू की आवाज़ सुनाई दी और वह दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और चिल्लाने लगा, कबूतर कबूतर। बरसती कलियां उसके विस्मृत हाथों से गिर गईं। आओ बेटा आओ, उन्होंने बच्चे को बुलाया, जो अब बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द उछल कूद करने के लिए चला गया था। बच्चे को साथ लेकर वे तंग हवादार पगडंडी पर चल पड़े, जो सरसों के खेतों से गुजरते हुए मेले की ओर जाती थी। जैसे वे गांव के नजदीक पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरी अन्य कई पगडंडियां देखी। मेले की ओर जाती हुई उस भीड़ और हलचल से भरी दुनिया में प्रवेश करते हुए वो आकर्षित भी हो रहा था। प्रवेश द्वार के कोने में खड़े हुए एक मिठाई बेचने वाले ने पुकारा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी। और उसकी दुकान के चारों तरफ, जहां सोने चांदी के पत्रों से सजी रंग बिरंगी मिठाइयां रखी थीं, भीड़ की धक्का मुक्की होने लगी। बच्चा खुली आंखों से उन्हें निहारने लगा एवं बर्फी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उसकी मनपसंद मिठाई थी। मुझे वो बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुसफुसाया। लेकिन वह कुछ हद तक जानता था कि उसकी यह मांग नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता उसे चटोरा कहेंगे। इसलिए वह उत्तर का इंतजार किए बिना आगे बढ़ गया। एक फूल बेचने वाले ने पुकारा, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गया।
वह टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर पड़ा था और धीरे से फुसफुसाया, मुझे वह माला चाहिए। परंतु वो भली भांति जानता था कि उसके माता पिता वो फूल खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि फूल तो घटिया है। इसलिए उत्तर का इंतजार किए बिना ही वो आगे बढ़ गया। एक आदमी एक बांस लिए खड़ा था जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे लहरा रहे थे। बालक उन गुब्बारों के रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी चमक से मोहित हो गया और उन्हें पाने की एक प्रबल इच्छा उसमें भर गई। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उन गुब्बारों को कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो और गुब्बारों से खेलने की उम्र नहीं है। इसलिए वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ गया। एक सपेरा खड़ा होकर सांप के लिए बीन की धुन बजा रहा था, जो कुंडली बनाकर एक टोकरी में बैठा था। हंस की गर्दन के समान उसकी गर्दन आकर्षक घुमाव से उठी और जैसे एक अदृश्य झरना धीमी आवाज में बहता है, उसी प्रकार सांप के अदृश्य कानों में संगीत बहने लगा। बच्चा सपेरे की तरफ गया, परंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरों का गंदा संगीत सुनने से उसे मना किया हुआ है, वह बिना रुके आगे बढ़ गया। वहां एक गोल झूला तेजी से घूम रहा था। उस झूले की घुमावदार गति से सभी आदमी, औरतें, बच्चे ठहाकों के साथ चीख चिल्ला रहे थे। बालक ने उन्हें मग्न होकर देखा और फिर एक साहसी आग्रह किया, मैं झूले पर बैठना चाहता हूँ, कृपया। माता पिता, उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे कहीं नहीं थे, उसके आगे भी नहीं थे। उसने मुड़कर इधर-उधर देखा, वे वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, लेकिन उनका कोई पता ना था। उसके सूखे गले से गंभीर चीख निकली और वह डरी हुई आवाज में रोते हुए बोला, माँ, पिताजी। कहता हुआ वह वहाँ से झटके के साथ भागा। उसकी आंखों से गर्म और सहमे हुए आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका भीगा चेहरा भय से ऐंठ गया। भयभीत होकर वह पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, इधर और उधर सभी तरफ भागा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ, किस तरफ जाए। माँ, पिताजी, वह चिल्लाने लगा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए। आक्रोश में कुछ समय तक इधर उधर भागने के बाद वह हार कर खड़ा हुआ। उसका रुदन अब सिसकियों में बदल गया। कुछ दूरी पर हरी घास पर उसने धुंधली आंखों से देखा कि कुछ आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। चमकते पीले वस्त्रों की झलकियों में उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, परंतु उसके माता पिता का उन सभी लोगों में कोई पता न था। वो सभी बिना बात के हंसते और बातें करते प्रतीत हो रहे थे। इस बार उस मंदिर की ओर जहाँ भीड़ जाती प्रतीत हो रही थी, वह दोबारा तेजी से भागा। इस जगह का हर चप्पा चप्पा लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन वह अपनी छोटी सिसकियों से माँ, पिताजी पुकारते हुए उनकी टांगों के बीच से होता हुआ भाग रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक अपितु भीड़ बहुत ज्यादा थी। भारी लोग, जिनकी आंखों से लग रहा था खून बह रहा हो, कंधे ताकतवर थे, एक दूसरे को धक्का देते हुए इन लोगों के पैरों के बीच से उस कमजोर बालक ने अपनी रास्ता बनाने की कोशिश की, परंतु उनके क्रूर धक्कों की ठोकरों से वह इधर उधर लुढ़कने लगा। वह पैरों के नीचे कुचल जाता अगर वह अपने उच्चतम स्वर से नहीं चिल्लाता। माँ, पिताजी। एक व्यक्ति ने उस उमड़ती भीड़ में उसकी चीख सुनी और बहुत कठिनाई से झुककर उसे अपने हाथों में उठा लिया। उस व्यक्ति ने भीड़ से बाहर निकलकर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बेटे? तुम किसके बच्चे हो? बालक अब और जोर से रोने लगा और रोते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसे झूले पर ले जाकर चुप कराने की कोशिश की। क्या तुम घुड़सवारी करोगे? उसने प्यार से झूले की तरफ देख बढ़ते हुए पूछा। बालक के गले से हजारों तेज सिसकियां फूट पड़ी और वो केवल चिल्लाने लगा, मेरी माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति अब उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ सपेरा अब भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। उस मधुर संगीत को सुनो बेटा, उसने कोमलता से कहा, परंतु बालक ने अपने कानों को अपनी अंगुलियों से बंद कर लिया और दो गुने स्वर से चिल्लाने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यह सोचकर कि रंग बिरंगे गुब्बारों की चमक देखकर उसका ध्यान बट जाएगा और वो चुप हो जाएगा, वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के निकट ले गया। क्या तुम्हें सतरंगी गुब्बारा पसंद है? उसने आग्रह करते हुए पूछा। बालक ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें हटा ली और सिसकते हुए कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति अब भी बालक को खुश करने की कोशिश करते हुए उस द्वार पर ले गया जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था। देखो, क्या तुम इन मनमोहक फूलों की सुगंध ले सकते हो बेटे?
क्या तुम गले में फूलों का हार पहनना पसंद करोगे? बालक ने अपनी नाक टोकरी की तरफ से हटा दी और सिसकियों भरे स्वर से कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यह सोचकर कि उसके दुखी मन को मिठाइयों के उपहार से मिलेगी, वह व्यक्ति उसे मिठाइयों की दुकान पर ले गया। तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे बेटे? उसने पूछा। बालक ने अपना चेहरा मिठाइयों की दुकान की तरफ से हटा लिया और केवल सिसकते हुए कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए।